हेलो एवरीवन, दिस इज़ भारत। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। और कारण आपको पता ही होगा कि 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो भारत से दिखाई देगा। और ये एक एनुलर या कह सकते हैं आप टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी जो सजेशंस हैं या कोई क्वेश्चंस है वो कमेंट में जरूर लिखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। बेसिक तौर पे आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ऐसा होने पर जो सूर्य है वो हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि चंद्रमा बीच में आता है। लेकिन चंद्रमा के बीच में आने पर इफेक्ट क्या होता है कि चंद्रमा की जो शैडो होती है, जो परछाई होती है, वो धरती पर आती है। और उस परछाई की वो परछाई जिस इलाके से होकर गुजरती है उस इलाके के लोग सूर्य को नहीं देख सकते। लेकिन ये परछाई सीधे तौर पर बनने वाली परछाई नहीं होती, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इन चीज़ों की इन अलग अलग पॉइंट्स की वजह से ही सूर्य ग्रहण अलग अलग पॉइंट पर दिखता है। इससे अलग चंद्रमा की जो पृथ्वी से दूरी है, जिस कोण पर वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, इन बातों से भी फर्क पड़ता है कि सूर्य ग्रहण किस प्रकार का होगा। तो बेसिकली जो सूर्य ग्रहण होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है टोटल या संपूर्ण पूर्ण सूर्य ग्रहण। दूसरा होता है कंकन सूर्य ग्रहण या इसे बोलते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स। तीसरे नंबर पर जो आता है वो पार्शियल या आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। जो टोटल और एनुलर सूर्य ग्रहण है आपका, या कह दीजिए जो संपूर्ण या कंकन सूर्य ग्रहण है, इनके बीच में बहुत थोड़ा सा ही फर्क है। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य के साथ लाइन ऑफ साइट में हो जाता है, यानी कि बिल्कुल एक सीधी रेखा में पृथ्वी, चंद्रमा और फिर उसके बाद सूर्य, तब एक संपूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन इसमें चंद्रमा की 2 स्थिति हो सकती हैं। पहली कि जब वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है तो वो पृथ्वी के थोड़ा पास है या पृथ्वी से थोड़ा दूर है। हम जानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा दोनों का डिस्क साइज, या डिस्क साइज वो साइज होता है जिस साइज का कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हमें स्पेस में दिखाई देता है। हमें पता है कि सूर्य और चंद्रमा के आकार में रियल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सूर्य चंद्रमा से बहुत ज़्यादा बड़ा है और चंद्रमा बहुत छोटा है। लेकिन दोनों का डिस्क साइज यानी कि दोनों लगभग सेम आकार के हमें दिखाई देते हैं। इसका कारण ये है कि चंद्रमा हमारे पास है और सूर्य हमसे दूर है। लेकिन अगर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी में थोड़ा भी डिफरेंस आता है तो उसका जो डिस्क साइज होता है, यानी कि वो जिस आकार का दिखाई देता है, वो सूर्य से थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो यही बात होती है जो डिफाइन करती है कि एनुलर होगा, कंकन सूर्य ग्रहण होगा, या संपूर्ण या टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। तो अगर अगर चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, लाइन ऑफ साइट में आता है, सूर्य ग्रहण होता है, और चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा दूर है, अपनी औसत दूरी से अधिक दूर है, तो वो सूर्य को पूर्ण तौर पे कवर नहीं कर पाता। उस समय क्या होता है, जब सूर्य के आगे चंद्रमा आता है तो सूर्य के जो एजेस होते हैं, किनारा जो होता है, वो फिर भी दिखता रहता है। और जब चंद्रमा थोड़ा पास होता है पृथ्वी के सूर्य ग्रहण के दौरान, तब वो उसे पूर्ण रूप से कवर कर लेता है। और उस दौरान जो चीज़ दिखती है वो दिखती है हमें सूर्य की कोरोना, यानी कि इसका एटमॉस्फेयर। कोरोना जो है वो सूर्य का एटमॉस्फेयर है, इसका जो आसपास का वातावरण है, कम डेंस गैसेज है, वो हमें दिखाई देता है। तो इस बार जो 21 जून को ग्रहण होने वाला है वो एनुलर यानी कि कंकन सूर्य ग्रहण है। इसमें जब ये ग्रहण पूर्ण तौर पर होगा तब वहाँ के लोगों को जो सूर्य होगा वो एक रिंग, चमकती हुई रिंग के तौर पर दिखाई देगा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कैसा दिखाई देगा। इससे अलग जो पार्शियल या आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, वो सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पूरे तौर पर सूर्य को कवर नहीं करता, उसका कुछ हिस्सा सूरज के सामने से निकल जाता है। तो वो उसमें क्या होता है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा भी सूरज के सामने से निकल सकता है और कुछ ज़्यादा हिस्सा भी सूरज के सामने से निकल सकता है। संपूर्ण चंद्रमा सूरज के सामने नहीं आता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा होता कैसे है। देखिए, चंद्रमा बहुत छोटा है अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात करें, और उसकी जो परछाई पृथ्वी पर आती है वो भी छोटी होती है। कारण क्या है, जो उसकी डार्क शेडो है, यानी कि उम्ब्रा जिसे बोलते हैं। 2 तरह की शेडो होती है, एक उम्ब्रा और एक पेनुम्ब्रा। जो उम्ब्रा होती है वो काफ़ी डार्क होती है और वो बहुत छोटे इलाके में पड़ती है। उसका जो आकार होता है इलाके का 100 से 200, 300, 400 किलोमीटर तक का ही होता है, इस इलाके में वो आती है। और जो हल्की शेडो होती है पेनुम्ब्रा, वो बड़े इलाके में आती है। अब अगर आप ये फोटो को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिखा रखा है, पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा है और फिर सूर्य है। पृथ्वी पर हमने 4 पॉइंट लिए हैं, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4।
इन चारों पॉइंट की अलग अलग पोजीशन है। पॉइंट नंबर 1 वो नॉर्थ पोल पर है, पॉइंट नंबर 2 वो नॉर्थ पोल और इक्वेटर के बीच में है, एंड पॉइंट नंबर 3 इक्वेटर लाइन पे है, और पॉइंट नंबर 4 साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर है। अब ये चित्र जो है वो स्केल पर नहीं है, क्योंकि स्केल पर बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, सूर्य बहुत बड़ा हो जाएगा, और बीच की डिस्टेंस को भी अगर हम स्केल पे लेना चाहें तो वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इन चीज़ों को हम एक छोटे कैनवस पे नहीं कर सकते। तो ये चित्र स्केल पे नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर आइडिया आपको दे देगा कि होता क्या है। तो अभी इस चित्र के अनुसार जो सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण लगा है वो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर लगा है। तो जो पॉइंट नंबर 3 पर लोग रहते हैं, या पॉइंट नंबर 3 पर उपस्थित जो व्यक्ति होगा, उसे चंद्रमा की वजह से सूर्य संपूर्ण रूप से दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो व्यक्ति नॉर्थ पोल पर है, या जो दक्षिणी ध्रुव पर है, साउथ पोल पर है, उसे सूर्य दिखाई दे रहा है। अगर आप उनकी स्थिति पर खड़े होकर सूर्य की तरफ जाने वाली रेखाओं को देखेंगे तो वो संपूर्ण सूर्य को देख सकते हैं। और इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 जो भूमध्य रेखा और नॉर्थ पोल के बीच में है, वहाँ पर खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, या वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, वो सूर्य का कुछ हिस्सा देख सकते हैं और कुछ हिस्सा नहीं देख सकते। तो वहाँ पर पार्शियल सूर्य ग्रहण होगा, आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि चंद्रमा का कुछ हिस्सा सूरज के सामने आ गया है। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस किस पोजीशन से कैसा कैसा सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। तो अगर हम बात करें पोजीशन नंबर 1 और 4 की, यानी कि 1 और 4 की, तो वहाँ से सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, वहाँ से सूर्य संपूर्ण रूप से पूरा दिखाई देगा। लेकिन पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 2, इन दो पोजीशन पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। पोजीशन नंबर 2 पर जो सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वो होगा आंशिक सूर्य ग्रहण, और वहाँ से सूरज कुछ इस तरीके से दिखेगा, चांद कुछ तौर पर सूरज के कुछ हिस्से को ढक लेगा। और पोजीशन नंबर 3 से आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, यहाँ पर सिर्फ चांद दिखाई देगा और सूरज की सिर्फ बाहर की जो चमक है वो दिखाई देगी। अब अगर यहाँ पर एनुलर होता है तो सूर्य का कुछ घेरा दिखाई दे जाएगा, चमकदार रिंग दिखाई दे जाएगी, और अगर टोटल होता है तो सूर्य की कोरोना यहाँ से दिखाई देगी। तो अभी जो 21 जून को सूर्य ग्रहण होने वाला है वो भारत के उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी भारत से बहुत अच्छे तौर पर दिखाई देगा अगर मौसम साफ रहता है, क्योंकि जून का महीना है, बरसात भी लगी रहती है। अब अगर बरसात होती है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, सूर्य ग्रहण अच्छे से देखा जाए या ना देखा जाए, लेकिन अगर मौसम साफ रहता है तो आप इसका आनंद उठा सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारत के किन किन शहरों से दिखाई देगा। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर जो सबसे डार्क और सबसे नैरो लाइन है वो जो जा रही है उत्तर भारत के कुछ शहरों के बीच से होकर जा रही है। अगर यहाँ पर आप अपने शहर का नाम पढ़ सकते हैं तो देख लीजिए, यहाँ से संपूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई आपको देगा। यानी कि ये वाला सूर्य ग्रहण एनुलर यानी कि कंकन है, चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा दूर होगा, सूरज की डिस्क साइज से उसका डिस्क साइज थोड़ा कम होगा, तो पूरी तौर पे कवर नहीं कर पाएगा, और एक डायमंड रिंग जैसा बोला जाता है वो चीज़ आपको दिखाई देगी, चांद कवर करेगा और उसका सूरज का कुछ हिस्सा आपको वहाँ पर दिखाई देता रहेगा। तो जो डार्क लाइन है और जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पर लगभग 90% भाग, 90-95% भाग जो है वो सूरज का ढक जाएगा चांद द्वारा। जैसे कि हम नई दिल्ली में देख सकते हैं तो यहाँ पर सूरज लगभग 90% तक कवर हो जाएगा, तो यानी कि दिन में अच्छा खासा अंधेरा जो है वो हो जाएगा। और जो डार्क लाइन है वहाँ पे बिल्कुल शेडो होगी, वहाँ से डायमंड रिंग वाला जो इफेक्ट है सूरज का वो आपको दिखाई डेफिनेटली देगा। इससे अलग अगर मैं मैप को छोटा करता हूँ तो आप बाकी देश भी देख सकते हैं, जहाँ जहाँ से ये लाइन जा रही है यहाँ पर सूर्य ग्रहण आपको दिखाई देगा। इससे अलग अगर 21 जून को मौसम साफ रहता है तो मैं भी इस ग्रहण की लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि सूर्य ग्रहण को देखते समय सावधानी क्या बरतनी है। ये सूर्य ग्रहण जो है आपको दिन के समय दिखाई देगा, तो आपको खास तौर पर सावधानी बरतनी है कि आप काला चश्मा और काला रंग हुआ कांच इस्तेमाल करें, सीधी आंखों से सूर्य ग्रहण ना देखें। अगर ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण है तब भी आप इसे सीधी आंखों से ना देखें। सूरज की चमक काफ़ी तेज है और उसकी कोरोना की चमक भी, अगर वो संपूर्ण सूर्य ग्रहण भी हो गया तब भी उसकी चमक इतनी तेज होगी कि वो आपकी आंखों की रोशनी को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसे देखने के लिए सावधानी बरतें, काला चश्मा या एक्सरे या काला पेंट किया हुआ कांच, इस तरह की किसी चीज़ का प्रयोग करें। अगर आप दूरबीन या कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन पर ध्यान रखें कि एनडी फिल्टर ज़रूर इस्तेमाल करें, बिना उसके आपके इक्विपमेंट्स भी ख़राब हो सकते हैं। और तीसरी बात, इससे किसी तरह का घबराए नहीं। मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख रहा हूँ कि 3 ग्रहण लगने वाले हैं। हाँ, इससे पहले एक चंद्र ग्रहण लगेगा और इसके
अगले मतलब 15 दिन बाद भी एक चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इस तरीके का कुछ नहीं होता है कि आपको घबराने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है, इसका किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप इस खगोलीय घटना का लुत्फ़ उठाएं, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ देखें और किसी तरह की घबराहट मन में ना रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।